कामयाबी कैसे मिलती है, इस टॉपिक पर आपके सामने ये वीडियो पेश करने की कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद जो है वो डिसाइड करते हैं, उसे फिक्स करते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम मेहनत जो है वो शुरू करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नेचर को पहचानने की कोशिश करें। अगर हम अपने नेचर को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा रुझान किस तरफ है। लोग सोसाइटी में कहीं ना कहीं पोस्ट वगैरह को देख करके कोई एम डिसाइड करते हैं, या माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई टारगेट सेट करते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि नेचर को पहचाना जाए। जैसे अलग अलग तरह की मिट्टी होती है तो हर मिट्टी में सारी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। यानी नेचर का अगर हम मुशाहिदा करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, देखें, तो ऑब्ज़र्वेशन से जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो ये है कि इस पूरी कायनात के अंदर जो भी तख्लीक है, यानी जो भी चीज़ें हैं जिन्हें पैदा किया गया है, तो सारी चीज़ों के साथ उनकी सिफत भी जुड़ी हुई है। अब जैसे जिस एनवायरनमेंट में सेब पैदा होगा वो उसी में पैदा होगा, किसी दूसरी जगह नहीं। इसी तरह से मिट्टी जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की होती है और मौसम के हिसाब से उसी तरह की फसलें या फल वगैरह उसमें पैदा होते हैं। सरकार भी मिट्टी का जो मुआयना कराती है, उसकी जांच कराती है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर सरकार इंतज़ाम भी करती है। तो हमें अपने नेचर को भी देखना चाहिए कि हमारे नेचर में किस तरफ झुकाव है, किस फील्ड की तरफ है, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है। तो जब हम अपने नेचर के हिसाब से काम करेंगे तो वो काम फिर रेगुलर होगा, क्योंकि कामयाबी का काफ़ी हद तक दारोमदार रेगुलर वे में वर्क करने से होता है। जब हम लगातार काम करेंगे तो उसमें फिर हम सीखते चले जाएंगे। काम करते वक्त बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, उनको हमें जीतना होगा। तो जब तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनसे हमारा सामना होगा, हम अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए उन पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस का आना ज़रूरी है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता या ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ अरसा काम करें किसी फील्ड में, उसके बाद उसको फिर छोड़ दें, तो जो हमने वर्क किया वो भी सारा ज़ाया चला जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम रिज़ल्ट गेन करना चाहते हैं, कोई नतीजा अखज़ करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें लगातार काम करना होगा। कामयाबी के लिए ये एक ज़रूरी शर्त है कि लगातार काम करना है हमें। तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो इसमें दो चीज़ें हमने अभी तक डिसाइड की। पहले हमें अपना नेचर देखना होगा। नेचर के ज़रिए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा रुझान किस फील्ड की तरफ है। यानी हम कैसे, हिंदी में एक शब्द है अंतर्निहित, यानी अंदर जो हमारे जो चीज़ें मौजूद हैं, जो पावर मौजूद है, जो क्वालिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, हमें उसे फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है, एंड देन उसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। इससे होगा ये कि हमारा रुझान जो है वो बना रहेगा, वर्क हमारा कंटिन्यू रहेगा, कहीं ड्रॉप नहीं करेंगे हम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं, एडवर्स कंडीशन पैदा होती रहती हैं और उसके ज़रिए हमारे जहन पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं फीलिंग हमारे ऊपर हावी होती है और हम काम को स्लो कर देते हैं या छोड़ देते हैं या नागा करते हैं, कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ।
तो रुझान जो है वो बेस है वो कामयाबी के लिए, कि अपने नेचर के हिसाब से अपने टारगेट को सेट करना। दूसरी बात आती है कि जब हमारा रुझान होगा तो हम कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले या हम कर रहे हैं उसको, तो उसे जितना कंसाइज वे में किया जा सकता है, जितना ज़्यादा हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं कि उसकी खूबसूरती ज़ाया ना हो, ज़ायल ना हो जाए, वो बरकरार रहे। अब ये हमारी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करेगा कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, और किसी चीज़ के ओरिजिनल फॉर्म को हम कितना समझते हैं, उसका जो एक्चुअल स्वरूप है, फॉर्म है, उसको कैसे हम देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको कैसे शॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो खूबसूरती होती है किसी भी चीज़ में, वो बहुत कंसाइज वे में होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सारे जितने भी ऑर्गन हैं, उनको इस तरह से सिस्टम से सेट किया गया है कि ये खूबसूरती जाहिर हो जाती है। एक दरख्त तो होता है, पेड़ होता है, उसमें जो फल लटका हुआ होता है वो भी खूबसूरत होता है, और जिस अंदाज से फल निकलते हैं पेड़ में, अगर हम उसको टोटलिटी में देखें तो हमको बड़ी खूबसूरती का एहसास होता है। पहाड़ों पे जब बर्फ़ हम देखते हैं, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ों को देखते हैं, तो वहाँ हमें खूबसूरती का एहसास होता है। तो ये खूबसूरती पैदा कैसे होती है? वो पैदा होती है अरेंजमेंट से, सही व्यवस्था से, ऑर्डर से। अब नेचर के अंदर ये डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अपने आप है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमें करना पड़ेगा अपने वर्क में। तो हमें काम को इस ढंग से करना है कि हम उसके अंदर ऑर्डर को क्रिएट करें, उसके अंदर खूबसूरती को पैदा करें, कंसाइज वे में वर्क करें, और जो मेन थीम है, मेन जो सेंट्रल पॉइंट है, उसके तरफ आने की कोशिश करें, चीज़ों को अरेंज करें। यानी पहली चीज़ के बाद जो दूसरी चीज़ आ रही है वो पहली चीज़ से जुड़ी हो, जो दूसरी चीज़ है उसके बेस पे हम जो तीसरी चीज़ लेकर के आए तो तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हो। एक सीक्वेंस हमारे अंदर होना चाहिए, यानी हम उसे डेवलप करें। जब तक हम एक ऑर्डर को जनरेट नहीं करेंगे तब तक उसमें खूबसूरती पैदा नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर ही खूबसूरती को लेकर के आएगा। हमारे जिस्म में भी एक ऑर्डर है अंगों का, अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं, उनका एक सही तरह से उनका ऑर्डर किया गया। जहाँ आँख होनी चाहिए वहीं पर है, जहाँ नाक होनी चाहिए वहीं पर है, जहाँ कान है वहीं पर है। अगर हम इस ऑर्डर को बदल दें तो इंसान का अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है, फॉर्म है, वो बदल जाएगा। तो कामयाबी का तीसरा पहलू क्या है कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, उसके अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, वो खींचे। अब हमको कैसे पता लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो खूबसूरत है? ये कैसे पता लगेगा? ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, हम किस तरह से निगाह रख रहे हैं कि चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर ऑर्डर है, इसमें खूबसूरती है। तो खूबसूरती को पहचानने का जो हमारा नज़रिया है, जो अप्रोच है, वही हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा करेगा कि हम जिसके ज़रिए जान सकेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो खूबसूरत है। हमारे दिल को वो चीज़ अच्छी लगे, अगर ख़ुद को कोई चीज़ अपील करती है तो फिर वो दूसरे को भी अच्छी लगती है। तो ये सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को एडजस्ट करें, उसके अंदर खूबसूरती को पैदा करें और महसूस करें कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, ख़ुद को अच्छी लगे, अपील करे। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे को भी नहीं लगेगी, इसके इम्कान बहुत कम है। हालांकि हर इंसान का अपना अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का होता है, लेकिन जहाँ ऑर्डर होगा वहाँ खूबसूरती होगी। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सिस्टम के साथ करें, कहीं कमी ना हो। क्योंकि अगर हमने अपने वर्क में कहीं कमी कर दी तो वही कमी हमें उस काम में पीछे करेगी। और कामयाबी जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जितने भी होते हैं, जितने भी फैक्टर हैं,
वो सारे उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें घटक होते हैं, वो शामिल होते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें से किसी को हटा दें तो फिर उसको वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने काम को उस ढंग से करें कि जब वो काम हम पूरा कर लें तो हमें भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी वो चीज़ पसंद आए कि हाँ काम सही है। तो ऑर्डर को तलाश करने की निगाह हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ये निगाह हम ज़िंदगी जीते हुए सोसाइटी के अंदर भी देखें, अपने चारों तरफ देखें, हम जिस कमरे में रहते हैं देखें कि उसमें हमने जो चीज़ें रखी हैं वो ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर ऑर्डर में नहीं होगी तो कमरा एकदम ऐसे लगेगा कि डिसऑर्डर में है, वो अपील नहीं करेगा हमें, हमारे ऊपर बोझ पैदा करेगा, जिससे कहीं ना कहीं इरिटेशन क्रिएट हो सकता है। लोग ऐसे माहौल में चले जाते हैं जो डर्टी होता है, अच्छा नहीं होता, चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, तो उसका जहन पर असर पड़ता है निगेटिव, वैसे इमोशन पैदा होने लगते हैं। और जहाँ सफाई होती है, ऑर्डर होता है, तो वहाँ पर हमारा मूड भी सही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वर्क में खूबसूरती लेकर के आना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ दूसरों को अपील नहीं करेगी। जहां हमारी कामयाबी का दारोमदार किसी दूसरे इंसान पर है, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल से वहाँ बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमारी कॉपी को जांचा जाएगा किसी दूसरे इंसान के ज़रिए, तो वो चीज़ सामने वाले इंसान को अपील करनी चाहिए, तभी हम नंबर गेन कर सकेंगे। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ हमारा इवैल्यूएशन जो है वो दूसरों के ज़रिए किया जाता है। तो चीज़ें जब ऑर्डर में होंगी, सही होंगी, लॉजिकल वे में होंगी, तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह से कोई भी हम काम करें, हम निजी अपना कोई काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वो जब अरेंज्ड वे में होता है, सही अंदाज से किया जाता है, ऑर्डर उसमें क्रिएट किया जाता है, और क्योंकि हमने अपने नेचर के हिसाब से फील्ड को चुना हुआ है, तो हमारा दिल भी लगेगा, हम नागा नहीं करेंगे, और कुछ अरसे के बाद उसमें धीरे धीरे हम पकड़ हमारी बनती चली जाएगी। और जैसे जैसे पकड़ बनेगी हमारे अंदर खुशी पैदा होगी, क्योंकि चीज़ें हम आसानी के साथ करते चले जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, महारत हासिल करते चले जाएंगे, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी, हमारे पास पैसा आने लगेगा, सारी हम फैसिलिटी गेन कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कुछ बेसिक बातें हैं जिनमें हमारा रुझान काम करता है, काम करने का ढंग काम करता है, और जब रुझान होगा तो रेगुलर में हम वर्क करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको अपना करके हम अपनी ज़िंदगी में आसानी के साथ कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में वर्क करना चाह रहे हैं, और जिस चीज़ में वर्क करना चाह रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। और हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे अपना वर्क करते रहें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, डाइवर्सिटी को मेंटेन करें। अगर हमारा दिल किसी एक चीज़ में लगता है तो हमें दूसरी चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे उसमें भी दिल लगने लगेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो वहाँ से एनर्जी हमारे अंदर आएगी, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। जब हम अपने काम को वुसाअत देंगे, फैलाव देंगे, तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ के पास अपनी एनर्जी होती है, अपनी ताकत होती है, तो वो हमारे जहन में जाएगी, उसकी फीलिंग हमारे जहन में जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करेगी, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए, लिमिटेड ही किसी चीज़ को न करें, बल्कि अपने शौक़ को थोड़ा सा वुसाअत दें, डाइवर्सिटी उसको दें, ताकि अलग अलग टेस्ट हमारे जहन में जाए और फिर उससे हमारी सलाहियत में और इजाफा होगा। तो कामयाबी हासिल करने में हमारा जो अप्रोच है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, डिसाइसिव है। तो इसलिए अपने काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए, और जिसमें हमारा दिल लगे उसी काम को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें रेगुलर वे में वर्क करना होता है। हम किसी काम को ड्रॉप करके आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनेस्टी को मेंटेन रखें, किसी को धोखा देने की कोशिश न करें, सच बोलने की कोशिश की जाए, झूठ से दूरी बनाई जाए। जैसे जैसे हम अपने कैरेक्टर में, अपने अफ़ाल में, बातचीत में, किरदार में
बेहतर होते जाएंगे, उन सब का भी असर पड़ता है, आसपास माहौल सही हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप होगी, जो हमारे काम को आगे बढ़ाने में, जल्दी अचीव करने में मदद दिलाएगी, मदद करेगी। तो यहीं पर इजाज़त दें, इसे शेयर भी करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।